नमस्कार, मैं श्वेता। कृषि समृद्धि के सुपरफास्ट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर, ग्लेशियर टूटा। उत्तराखंड में सैलाब में 170 लोग हुए लापता। तेज बहाव में आने से कई लोग बह गए, 7 शव हुए बरामद। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में रविवार को नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूट जाने की वजह से धौली गंगा नदी में विकराल बाढ़ आ गई। ऐसी आपदा की स्थिति में आईटीबीपी के जवान बने देवदूत। पिछले 3 साल में वैध वीजा पर कम अवधि के लिए पाकिस्तान गए करीब 100 कश्मीरी युवा हुए आतंकी समूह में शामिल। सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क, स्लीपर बनने की आशंका। 6 सप्ताह का दिया था प्रशिक्षण। कश्मीर में रविवार को गुलमार्ग को छोड़कर विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरकर जमाव बिंदु से कई डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। राजस्थान में सर्दी का असर बरकरार। बीते 24 घंटे के दौरान रात में तापमान में आई गिरावट, पारा 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का स्वरूप समिति क्षेत्र में है और मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समस्या का जल्द ही समाधान लिया जाएगा। जनता दल के यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने 3 कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए इन कानूनों को अनिश्चित काल के लिए टालने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का संवैधानिक अधिकार बनाने का फॉर्मूला सुझाया। विपक्षी नेता पद के लिए कांग्रेस में रस्साकसी, आजाद हो रहे रिटायर्ड नए नेता का चयन जरूरी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए कांग्रेस में रस्साकसी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के अगले हफ्ते रिटायर्ड होने के कारण राज्यसभा से नए नेता का चयन करना जरूरी हो गया। घर के गहने बेचने का नहीं, ठोस बनाने का इरादा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने पहली बार निवेश को स्पष्ट नीति से तैयार किया है। जो विपक्ष का आरोप है कि घर के गहने बेचने का नहीं, घर के जेवर को ठोस बनाने का, इससे हमारी ताकत होनी चाहिए। पत्रकार की हत्या के प्रयास के मामले में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दर्ज किया गया था मामला। मुंबई में एक विशेष सीबीआई अदालत ने जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ 1997 में एक पत्रकार की हत्या के प्रयास को लेकर मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार 3 पहियों वाला रिक्शा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कनकवली में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद कहा, विपक्षी सरकार को जोरदार फटकार लगाते हुए 3 पहियों वाला ऑटो रिक्शा कहा और जो कि मोर्चे पर नाकाम रहती है। इस तरह के आरोप साधते हुए अमित शाह ने विपक्षी सरकार पर आरोप साधा। राज्य के उप मुख्यमंत्री वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार ने कहा कि टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार की वहन करना चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह की सहमति अजित पवार द्वारा सरकार को की गई। हर घर नल योजना की रफ्तार बहुत धीमी। महाराष्ट्र खर्च नहीं कर पाया केंद्र सहायता की 60%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक हर घर नल के योजना को लेकर पानी पहुंचाने के वादे पूरे करने के लिए केंद्र सरकार पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन महाराष्ट्र में योजना धीमी गति से आगे बढ़ रही है। योजना के तहत आवंटित का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। महंगी कार से मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाला हुआ गिरफ्तार। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मुंबई में महंगी कार में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 100 ग्राम प्रतिबंधक मादक पदार्थ एमडी बरामद की गई तथा कार को जब्त कर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। अपराधी को मौत के घाट उतारा, हंगामा मचाने पर आरोपियों ने किया। यह मामला शांतिनगर थाना परिसर अंतर्गत हुआ। शांतिनगर के नारायणपेट में युवकों के समूह ने बस्ती में हंगामा मचा रहे एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया।
इस वारदात से परिसर के नागरिकों में दहशत फैल गई। आरोपियों की खोजबीन में पुलिस जुटी है। एमडी पिस्तौल के साथ मिला छात्र, एनडीपीएस सेल की कार्रवाई, 3.5 लाख का माल किया बरामद। क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस सेल ने कॉलेज छात्र सहित 2 युवकों को एमडी की तस्करी में पकड़ा। कॉलेज छात्र से पिस्तौल बरामद की गई तथा दोनों की कार्रवाई करने पर 3.5 लाख का माल बरामद किया गया। सीताबर्डी के एनडीपीएस सेल में मामला दर्ज। पुरानी रंजिश में अपराधी पर हमला, वंजारी नगर में वारदात, आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुरानी रंजिश के चलते गुंडों ने प्रतिद्वंदित पर हमला कर दिया। यह वारदात शनिवार की रात वंजारी नगर में हुई। अजनी पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया। आज के सुपरफास्ट बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।